जिंदगी
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल क्या पढ़ाया था मैंने? बाय पार्ट्स। हाँ, पार्ट्स, बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम चल रहे थे। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, बाय पार्ट का फॉर्मूला लिख कर दिया था। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन डीएक्स। चलो बोलिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। ऐसा आना चाहिए। नॉर्मली रूल ये बोलता है कि आप जब सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करते हो उसका इंटीग्रेशन आसानी से आना चाहिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए हम LIATE रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा? LIATE। जो सबसे पहले आया उसे फर्स्ट फंक्शन बोला जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, LIATE अप्लाई नहीं करते। LIATE अप्लाई करना चाहिए हर एक जगह पर, ऐसा कंपल्शन नहीं रहता। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं कि भाई सेकंड फंक्शन को प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन आता है, और उसको डायरेक्ट फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमने LIATE किस लिए अप्लाई कर ले? सिंप्लिसिटी के लिए, कि आसानी से आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट कर सके। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आते हैं तब LIATE यूज नहीं करते। कुछ एक प्रॉब्लम है बुक्स में भी वैसे, लेकिन हम लेके ये रूल फॉलो करते जाएंगे। हम ये रूल LIATE का रूल क्या करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे। चलो आज एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आपको करने। हाँ ओके, पेज नंबर क्या है? 137। हाँ, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बताइए। आप क्वेश्चन नंबर 1 बताया था आपको, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है। डाउट है किसी को पहले प्रॉब्लम में? किया ही नहीं? नो सर। अच्छा सर 6 प्रॉब्लम में डाउट है। 6 प्रॉब्लम है। चलो 6 प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए। 1 में का 6 मैंने आपको बताया था आपको सॉल्व करने हैं। मैं सिर्फ आपकी डिफिकल्टी सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर। लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर dx बराबर है। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, 2 मेथड से इसे सॉल्व किया जाता है, एक डायरेक्ट और एक आ जाता है इसे सॉल्व करने का अनदर तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन बेटर मेथड है, या log x का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन 1 dx उससे भी सॉल्व होता है। तो सब्स्टिट्यूशन से देखो कैसे करोगे, पुट, क्योंकि बहुत सारे लॉग के प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से आगे सॉल्व करने वाले हम लोग। ये log x इक्वल टू t रखो, इसका बेस कुछ नहीं। हम लॉगरिथमिक फंक्शन में जब बेस कुछ नहीं रहता तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e उसका बेस रहता ना। नॉर्मली आप लॉग टेबल में लॉग देखते हो तो उसका बेस कितना रहता है? 10 रहता है। उसका बेस कितना रहता? 10। और हम मैथमेटिकली जब लॉग टेबल पढ़ रहे हैं तो उसका बेस e रहता। लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर t। ये प्रॉपर्टी है। log a टू द बेस b इक्वल टू c है, तो देयरफॉर a इक्वल टू b रेज़ टू पावर c। ये b इधर चले जाता है और c उसके पावर में आ जाता है। तो log x इक्वल टू t है, इसका मतलब x इक्वल टू e रेज़ टू पावर t होता है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी dx ऑफ x इंटू क्या बताया था मैंने, dx, और इधर t से डेरिवेटिव डी dt ऑफ e रेज़ टू पावर t इंटू dt। इसका डेरिवेटिव 1 dx और e रेज़ टू पावर t का e रेज़ टू पावर t इंटू dt। मतलब dx है वहां पर e रेज़ टू पावर t, और जहां पर log x है वहां पर t रखोगे। therefore your I becomes इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, और dx की जगह e रेज़ टू पावर t dt, e रेज़ टू पावर t dt। अब ये
टी स्क्वायर है, मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन, और ये कौन सा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल। LIATE, पहले ए आता बाद में टी आता, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन, और ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में है जो, देयरफॉर आई आ गया टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर टी, इसे फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। अप्लाई करो ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन मतलब टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन मतलब ई रेज टू पावर टी, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, सब जगह पर टी आएगा, माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी डी एक्स बोलते, तो आप क्या बोलोगे, डी डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेकंड फंक्शन मतलब ई रेज टू पावर टी डी टी, ब्रैकेट कंप्लीट डी टी, ब्रैकेट कंप्लीट डी टी। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का क्या होगा 2t इंटू ई रेज टू पावर टी का ई रेज टू पावर टी, और ये बाहर का dt, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर टी, ये 2 कॉमन, t इंटू ई रेज टू पावर टी dt, अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मल्टीप्लीकेशन जैसे को ऐसे आ रहा है, पहले टी स्क्वायर था, अभी कौन आया t, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट वहां पर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस 2 करली ब्रैकेट में एक्सपेंशन लेता हूं, अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dt माइनस इंटीग्रेशन d dt ऑफ ए t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए ई रेज टू पावर t dt, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये dt, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये क्या हो जाएगा, अरे dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस 2 करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर रहा हूं क्योंकि -2 होने की वजह से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा टी ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ टी कितना होता है, 1, ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर टी और ये डी टी, ये बाहर का डी टी हो गया। अभी प्रॉब्लम सॉल्व होते आ रहा है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस 2 इन करली ब्रैकेट t इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर टी ई रेज टू पावर टी, इस ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर टी, ये ब्रैकेट क्लोज, और सब इंटीग्रेशन खत्म हो गया, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व, उससे थोड़ा सा ढंग से लिख लो, फिर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, ई रेज टू पावर टी मतलब क्या होता है, एक्स, ई रेज टू पावर टी की जगह एक्स रखोगे, और जहां पर टी है वहां पर क्या रखोगे, लॉग एक्स, क्या रखोगे, लॉग एक्स, यहाँ पर बेस ई था। चलो लिखो वहां तक, हाँ बोल बेटा, नहीं 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 एक्स का स्क्वायर होता तो सामने आता, यहाँ पर लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स है, 2 लॉग का मल्टीप्लीकेशन है। वो कब होता है, जब एक्स का स्क्वायर होता है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तब वो 2 सामने आता, और 2 लॉग एक्स मतलब लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स होता है, 2 log x मतलब log x प्लस log x, लेकिन यहाँ पर log x इंटू log x है। इसकी और कोई मेथड है क्या? हाँ दूसरी मेथड है डायरेक्ट, बताओ क्या वो, यस सर, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ सब्स्टिट्यूशन ठीक है ना, दूसरी मेथड मतलब डायरेक्ट फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला है, बताता वो भी बता देता हूँ। लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम छोड़ना नहीं आप लोगों को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम, एक तो होता क्या है, थ्योरम आ जाता नहीं तो प्रॉब्लम आ जाता, इसका थ्योरम भी है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का u इंटू वी लेते वहां पर, वो थ्योरम 3 मार्क के लिए पूछते फिर। सर इंटीग्रेशन कितने मार्क्स के लिए आता है पेपर में? हाँ इंटीग्रेशन कितने मार्क्स के लिए आता है पेपर में? 8 मार्क 8 मार्क 8 मार्क, 3 और 4 मार्क के लिए थ्योरम फिक्स रहता, एक तो 3 मार्क के लिए आता, नहीं तो 4 मार्क के लिए। ये
ये तो प्रॉब्लम का फॉर्मूले का प्रूफ पूछते या थ्योरम पूछ लेते, तो नॉर्मली फॉर्मूले ज्यादा आते हैं, फॉर्मूले का ही प्रूफ आता है। हो गया होगा तो बताइए, वैल्यू रिटर्न करनी है हम लोगों को, ये मिटा दे रहा हो भैया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर टी, 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, -2t इंटू ई रेस टू पावर टी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ई रेस टू पावर टी प्लस सी, ई रेस टू पावर टी बाहर निकल जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा, टी स्क्वायर -2t प्लस 2 प्लस सी। अब वैल्यू रख दो वहां पर, ई रेस टू पावर टी मतलब क्या होता है रे, एक्स होता है, और टी स्क्वायर मतलब क्या होगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और -2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस, ऐसे आंसर आएगा फाइनल आंसर। किसी ने कोई अल्टरनेट मेथड की है क्या, इसकी सेकंड मेथड भी देखो, वन dx लिखोगे, LIAT फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेकंड फंक्शन माइनस ब्रैकेट डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए 1 dx ब्रैकेट कंप्लीट dx log x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ ए dx क्या हो जाएगा x माइनस log x का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 2 log x का पावर 1 इंटू डी dx ऑफ log x 1/x, अरे बराबर है ना, f ऑफ x का पावर n मतलब n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू डी dx ऑफ f ऑफ x, log x का होल स्क्वायर है तो log x का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 log ऑफ x का पावर 1 इंटू डी dx ऑफ log x 1/x, और डी dx ऑफ x क्या होता है x, और ये बाहर का dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x, ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस ये 2 बाहर, यहाँ पर कौन बचेगा, log x dx, और कल पढ़ा था अपने log x dx मतलब log x इंटू 1 लोगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हो गया कि इधर का बेटा, यस सर। हाँ मिटाओ इधर का, ये समझ में आ रही है, सेकंड मेथड देखो, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा log x इंटू 1 dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू करली ब्रैकेट में लिखना क्योंकि -2 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी dx ऑफ log x इंटू एक्स dx ब्रैकेट कंप्लीट dx, दिखाई देगा कह रहे हैं, ये dx है लास्ट में, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 करली ब्रैकेट log x डी dx इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और सॉरी यहाँ पर 1 dx है, यहाँ पर 1 dx है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x dx, ये करली ब्रैकेट क्लोज, समझ में आया बेटा, ये x और ये x कैंसिल, गलती से इसे x और x को x स्क्वायर मत लिखना, log x का स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 dx, यहाँ पर सिर्फ dx बचेगा। ये x को सामने लिख लेता है, x इंटू ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x प्लस c, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस ये 2x प्लस c, सब में से x कॉमन निकालो तो यहाँ पर बचेगा log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस c। देखो दोनों आंसर मैच हो रहे हैं। आप कैसे सॉल्व करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता हो। ये देखो वही आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ चलो, इसके अलावा और कौन सा प्रॉब्लम नहीं है पूछिए मुझे। 10 नंबर। चलो देखो, जिन्होंने सॉल्व किया है उनको ही डिफिकल्टीज है, जिनको पढ़ना ही नहीं उनको डिफिकल्टीज है ही नहीं। फिर बेटा तुमने सॉल्व नहीं किए ना? किए क्या? दिखा। हाँ नहीं 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 नहीं, 3 फंक्शन है तो उसे 2 में कन्वर्ट करना। साइन ए इंटू कॉस बी है, क्यों? साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है, एडिशन में ए करना पड़ता, बताता हूँ वो भी। हो गया कह रहे हैं सर? हाँ लिखकर हुआ होगा तो बताइए कौन से नंबर का बता पूछा है आप लोगों ने? 10 नंबर का। चलो ठीक है, 10 नंबर का देखते। हाँ 10 नंबर का प्रॉब्लम मतलब उस पार्ट 2 में का, मतलब इसमें का जो सेकंड इंटीग्रेशन है ना उसमें का प्रॉब्लम इधर आ गया। चलो कोई बात नहीं, कर लेते। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। हाँ एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री में नहीं क्या, आप दोनों में से किसी को भी फर्स्ट और सेकंड ले सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अपन डायरेक्ट करते हैं, अपन हिसाब से चलते हैं। हो गया, मिटाओ इसे। अरे मिटाओ क्या? क्या ही पूछना। ओके ओके ओके। टेन नंबर में देखिए, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी आता है तो इतना याद रखना है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक की एक खासियत रहती है कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आता है तो उसका नंबर इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करना, कि जो इंटीग्रेशन दिया है वो अगेन रिपीट होता है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि ये 2 फंक्शन आते हैं तो वही इंटीग्रेशन एक बार और रिपीट होगा, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लोगे तब। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करना। 10 नंबर देखो, लेट आई से स्टार्ट करना, पहले इंटीग्रेशन को नाम दे देना। क्या है वो? 10 नंबर का प्रॉब्लम क्या है? e रेज़ टू पावर 2x इंटू cos ऑफ 3x dx। अब यहां पर क्या होता है, आप दोनों में से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बोल सकते हैं, और जिसका नॉर्मली क्या होता है, जिसका आसानी से इंटीग्रेशन आता है उसे सेकंड फंक्शन बोलते हैं। जाने दीजिए, अपन अपने हिसाब से चलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। बोलो LIAT, कौन पहले आता है? ट्रिग्नोमेट्री, LIATE, टी पहले आता, बाद में ई आता, तो सबसे पहले से प्रॉपरली अरेंज कर देते। I इक्वल टू ये cos ऑफ 3x इंटू e रेज़ टू पावर 2x dx। अब कुछ एक बुक्स में क्या किया उन्होंने, आप अगर देखते हो तो इसे फर्स्ट बोला, इसे सेकंड बोला, तो चलता है वैसे ही। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अपन प्रॉपरली फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। इसे अभी फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे रे? सेकंड फंक्शन। अब इसका एक्सपांशन देखो, दैट इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते क्योंकि अगेन रिपीट होने वाला है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब cos ऑफ 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर 2x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos ऑफ 3x। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन बताना,
What is the integration of e raised to power 2x? E raised to power e 2 raised to upon power 2. 2x Upon 2. Coefficient of x repeated in the denominator. Minus integration in bracket d dx of cos 3x. Cos of f of x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो क्या होगा कॉस का? माइनस साइन ऑफ 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x. 3x का डेरिवेटिव 3 और e रेस टू पावर 2x का e रेस टू पावर 2x अपॉन 2 ब्रैकेट कंप्लीट dx. इसे प्रॉपरली लिखता हूं फिर e रेस टू पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन में 2 है माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 3 और 2 बाहर निकल जाएगा 3/2. इंटीग्रेशन में बचेगा साइन ऑफ 3x इंटू e रेस टू पावर 2x dx. अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन. यहाँ पर इसे फर्स्ट फंक्शन बोलिए, इसे क्या बोलोगे? सेकंड फंक्शन. ये हो जाएगा e रेस टू पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2 प्लस 3/2. यहाँ पर करली ब्रैकेट दे रहा हूँ क्योंकि अगेन इसका एक्सपांशन है. फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका? साइन ऑफ 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन ऑफ 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन मतलब e रेस टू पावर 2x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx और एक करली ब्रैकेट क्लोज. करली ब्रैकेट क्या करेंगे रे? क्लोज करेंगे. तो दैट इज इक्वल टू e रेस टू पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2 प्लस ए 3/2 ब्रैकेट के अंदर ये साइन ऑफ 3x e रेस टू पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए साइन. साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x कितना हो जाएगा? 3. e रेस टू पावर 2x का e रेस टू पावर 2x अपॉन 2 और ये बाहर का dx. ये dx खत्म हो गया, अभी बाहर का dx रहेगा. तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू e रेस टू पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2 प्लस ए 3/2. इसे ढंग से लिखते हैं साइन 3x इंटू e रेस टू पावर 2x मतलब ये हो जाएगा e रेस टू पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x अपॉन 2 माइनस ये 3/2 बाहर निकल जाएगा. ये हो जाएगा cos ऑफ 3x इंटू e रेस टू पावर 2x dx. मेरे ख्याल से रिपीट हो चुका है. मतलब इसके बाद इंटीग्रेशन नहीं लेने वाले थे, यहाँ पर प्लस c बोल देते. क्या बोलेंगे? c नहीं बोलेंगे, c1 बोलना है. यहाँ पर क्या बोलना? c1, क्योंकि अगेन c1 को डिवाइड कर चेंज करने वाले. इसके बाद इंटीग्रेशन नहीं लेने वाले क्योंकि रिपीटेशन आ चुका है cos 3x इंटू e रेस टू पावर 2x का. तो इसे यहाँ पर प्लस c1 बोल देते. और इस साइड पूरा का पूरा क्या चल रहा है? i चल रहा है आपका. ठीक है. ये c1 के लिए मार्किंग कटती है पर प्रॉपरली लिखो. कोई c लिख लेता है तो इसके लिए लास्ट में अगर आउट ऑफ मार्किंग के पेपर है तो 1 मार्क कैंसिल हो जाता है. फिर क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आते हैं? ये वाले क्वेश्चन 3 to 4 मार्क के लिए. अगर प्लेन फंक्शन है साइन एक्स और e रेस टू पावर एक्स है तो 3 मार्क के लिए. लेकिन अगर इसके पावर और इसका एंगल चेंज हो जाता है तो 4 मार्क के लिए. सर अगर C1 नहीं लिखो डायरेक्ट लास्ट में C लिखो तो चलता क्या? एक मिनट बेटा, बाद में बातें करता हूँ मैं तेरे साथ. आई इक्वल टू ये हो जाएगा e रेस टू पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2 माइनस करली ब्रैकेट सॉरी 3/2 सॉरी प्लस 3/2 इन करली ब्रैकेट e रेस टू पावर 2x इंटू साइन 3x अपॉन 2 और ये माइनस 3/2 और ये पूरा का पूरा क्या है आपका i प्लस c1 सिंस इक्वेशन 1. ये c1 लिखना है यहाँ पर c1.
ये आई लिख रहा हूं मैं, ये पूरी इंटीग्रेशन के जगह पर क्या लिख रहा हूं, आई प्लस C1 यहाँ पर भी रहेगा ना, प्लस C1 यहाँ पर भी रहेगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो प्रॉपरली, e रेस टू पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2। अब 3/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू ई रेस टू पावर 2x इंटू साइन 3x अपॉन में बचेगा 4, और ये हो जाएगा माइनस 9/4i प्लस C1। ये इधर क्या था, i था आपका, ये 9/4i प्लस ये 9/4i इधर आ जाएगा। फिर इधर से इन दोनों में से कौन कॉमन निकलता है, e रेस टू पावर 2x अपॉन 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ऑफ 3x और प्लस 3 साइन ऑफ 3x अपॉन 2 प्लस C1 बराबर है कि नहीं। अब देखो इसका क्रॉस मल्टी, 4i प्लस 9 मतलब कितना होगा, 13i अपॉन 4 इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x अपॉन 2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे हो जाएगा, 2 कॉस ऑफ 3x प्लस 3 साइन ऑफ 3x अपॉन 2 प्लस C1। ये 13/4 उधर जाएंगे, 13/4 को कैंसिल करना है तो हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से, 4/13। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, इसे 4/13 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू ई रेस टू पावर 2x अपॉन 1, 2 2 का कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा 2 कॉस ऑफ 3x प्लस 3 साइन ऑफ 3x प्लस इस C1 को भी 4/13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/13 इंटू C1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, अकेले इस टर्म को ही नहीं, इसके कॉन्जुगेट से इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर आपका I बनेगा 4 कैंसल, e रेस टू पावर 2x अपॉन 13, ये 2 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 3 इंटू साइन ऑफ 3x, और इस पूरे को क्या बोल दोगे, C, सिंस 4/13 C1 दैट इज इक्वल टू C। ये फाइनल आंसर एक्सपेक्टेड था। समझ में आया क्या रे, अरे समझ में आया क्या, यस सर। यस सर। क्योंकि लास्ट का ये सिंप्लीफिकेशन में गलती होती है, ये क्या करते हैं बच्चे लोग, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देते, 4 का कैंसिल करते, उधर सीच रखते, यहाँ पर C1 लेकर फिर लास्ट में इसे सिंप्लीफाई करना पड़ता, 4/13 से इसे मल्टीप्लाई करते तो इधर भी मल्टीप्लाई करना कंपल्शन आ जाता, क्योंकि एडिशन है। तो एडिशन में क्या करते हो आप, जब इधर की टर्म को कैंसिल करते तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते उसके रेसिप्रोकल से। लिख लीजिए प्रॉब्लम। ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में ये वाली टर्म्स अगेन रिपीट होती है, तो लेट आई से स्टार्ट करना पड़ता उससे।
हो गया क्या रे? हो गया क्या? यस सर। यस सर हो गया सर। अब बताइए कौन सा प्रॉब्लम नहीं है? सर 14th। 14 नंबर। चलो ठीक है। इनवर्स वाले आए क्या? साइन इनवर्स, एक्स इंटू साइन इनवर्स। ये वाले स्टेप से डाले तो भी चलता ना? हाँ C1 की वैल्यू जब पूरी बोल ना बेटा, इंटीग्रेशन बोल। C1 की वैल्यू जब पूरी इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है तब डाले तो भी चलता ना? हाँ पूरी, हाँ चलता है, लेकिन जब आउट ऑफ रेंज के पेपर रहते हैं, आपको अगर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में एक मार्क यहाँ पर कम हो जाता अगर आप लास्ट में सी लिखते हो तो नहीं, जब डायरेक्ट। जैसे ये वाली स्टेप है आपकी इधर की, ऊपर वाली सबसे ये साइड की, हाँ वहाँ पे डाल सकते ना? यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हो गए पूरे। हाँ डाल सकते 14 सर नंबर का 11 वाला प्रॉब्लम भी। आ दिया इंटीग्रेशन t इंटू साइन इनवर्स ऑफ ए टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी आया है इंटीग्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आया है? टी आया है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अब सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम में पता चल जाता है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस टी स्क्वायर। तो पहले इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होने वाला है। टी इंटू साइन इनवर्स टी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस टी स्क्वायर और ए डी। सब्स्टिट्यूशन करता हूं, पुट साइन इनवर्स टी इक्वल टू क्या रखते हैं? थीटा रखते हैं। इधर विथ रिस्पेक्ट टू टी, उधर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये डी डी टी ऑफ ए साइन इनवर्स टी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटू डी टी, और ये डी थीटा ऑफ ए थीटा इंटू क्या लोगे रे? डी थीटा। तो साइन इनवर्स टी का क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और डी बाय डी थीटा ऑफ ए थीटा क्या होगा? 1 इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर एक खासियत है, इसके जगह सब्स्टिट्यूशन, इसके जगह व्हाट अबाउट दिस टी? साइन इनवर्स टी इक्वल टू थीटा है, मतलब टी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा है। टी के जगह क्या रखोगे? साइन थीटा। ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखना है कि साइन इनवर्स टी इक्वल टू थीटा है, मतलब टी की वैल्यू क्या है? साइन थीटा, क्योंकि इस टी के जगह सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा। देयरफॉर आपका आई बनेगा इंटीग्रेशन इस टी के जगह साइन थीटा, इस साइन इनवर्स टी के जगह थीटा, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसके जगह पर डी थीटा। अगेन यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और थीटा मतलब कौन सा फंक्शन आएगा? अलजेब्रिक। एल आई ए टी, पहले ए आता बाद में कौन आता? टी आता। तो इनकी पोजीशन चेंज कर लो, ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करो। चलो स्टार्ट।
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, अभी कहीं पर भी एक्स नहीं आएगा, थीटा ही आएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी डी एक्स बोलते तो क्या बोलना पड़ेगा, डी डी थीटा ऑफ ए थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा ब्रैकेट कंप्लीट डी थीटा। ये थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है रे, माइनस कॉस थीटा, डी डी थीटा ऑफ ए थीटा 1, ये माइनस कॉस थीटा, और ये बाहर का डी थीटा, ये माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन क्या आएगा रे, कॉस थीटा डी थीटा। अभी हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और ये प्लस सी। अब थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रिटर्न करते वक्त बी केयरफुल। साइन थीटा अगर टी है तो कॉस थीटा क्या होगा, देखो रे, साइन थीटा टी है, देयरफॉर कॉस थीटा मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस नहीं लेते यहाँ पर क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऐसा ही कंसीडर करना पड़ता, तो 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा, वो टी स्क्वायर। साइन थीटा कितना है रे, टी है, और थीटा की वैल्यू आपके पास है, थीटा मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स टी, ये हो जाएगा माइनस थीटा है। नहीं तो इसे थीटा, समझ में आया ना बेटा, ये समझा के, हाँ, तो थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स टी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन थीटा मतलब क्या होता है, टी प्लस सी। तो ये आंसर आएगा आपका, सब टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ सर एक बार फिर से समझिए ना। यहाँ तक समझा क्या बेटा, हाँ यहाँ तक समझा क्या रे, यस सर। हाँ, हाँ अब देख सर। बेटा, थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास है, थीटा मतलब साइन इनवर्स टी, साइन थीटा की वैल्यू टी है, सिर्फ आपके पास वैल्यू नहीं है कॉस थीटा की। सिंस साइन थीटा इक्वल टू टी है, देयरफॉर कॉस थीटा, कॉस का फार्मूला है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा मतलब टी है, तो साइन थीटा की जगह टी रखते तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब टी स्क्वायर। समझ में आ गया, Yes, sir. हाँ चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा नहीं है, पूछो आप लोग। हाँ सर 11। 20 नंबर बोल रहे बेटा, तुम्हारा 20 नंबर है ना, हाँ, पहले 20 नंबर करते हैं, 20 नहीं आया बोलते, हाँ 20 नंबर देख लेते हैं। बेटा वो कह रहे हैं, ट्वेंटी नंबर का प्रॉब्लम देखिए, क्या है बेटा, इंटू साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 5x dx। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये सेकंड फंक्शन में पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। LIAT सेकंड फंक्शन का अपन क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए साइन 2x इंटू कॉस 5x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पहले निकाल लेते, फिर आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है रे, 1/2 साइन ए प्लस साइन बी ए प्लस बी प्लस साइन प्लस साइन ए माइनस बी, बराबर है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन 2x इंटू कॉस 5x दैट इज 1/2 साइन ऑफ 2x प्लस 5x प्लस साइन ऑफ 2x माइनस 5x, 2x माइनस 5x, बराबर है। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2
साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ -3x, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन 7x माइनस साइन ऑफ 3x, ये क्या हो गया आपका साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 5x। अब इसका इंटीग्रेशन भी ले लेते क्योंकि उसका इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, क्योंकि सेकंड फंक्शन ये उसका इंटीग्रेशन में आता है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 5x dx इक्वल टू, ये क्या होगा 1/2 बाहर निकल जाएगा, मतलब साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 3x dx, इसका इंटीग्रेशन चलेगा 1/2 इन ब्रैकेट साइन 7x का क्या होगा माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन 7, साइन ऑफ 3x का माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 और प्लस c जो भी है c1 बोल देते, बाद में रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा। तो माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन कितना होगा 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 3x अपॉन 6 प्लस c1, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब आई को अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व ही नहीं किया क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन लेते तो उसका इंटीग्रेशन पहले ही निकाल कर रख दिया, मतलब इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो ये यहां से यहां तक इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलकर रख देते, इसकी वैल्यू होगी इसकी इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 5x dx की। देयरफॉर यहां से मैं अभी अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं, क्या था इंटीग्रेशन x इंटू साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 5x dx, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा का पूरा क्या है सेकंड फंक्शन। अब रखते उसको एक्सपांड करते उसको, दैट इज फर्स्ट फंक्शन मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन मतलब कितना आएगा साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 5x dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ ए सेकंड फंक्शन मतलब क्या होगा साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 5x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx दैट इज इक्वल टू x। अब इसका इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, क्या आया था इसका इंटीग्रेशन माइनस, ये देखो इसका इंटीग्रेशन अभी निकाला है माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन कितना है 40 प्लस कॉस ऑफ 3x अपॉन कितना है 6 और ये प्लस c1, लास्ट में भी लिखा था नहीं c1 लिखते ही नहीं अपन, कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, c1 नहीं लिखते, ये c1 को निकाल ही लेते अपन, c1 को निकाल लेते, इंटीग्रेशन बाय कांस्टेंट सबसे ऐड में ही ऐड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे माइनस यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन डी dx ऑफ x कितना होता है 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन देखिए अगेन वही ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा रे माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन 14 प्लस कॉस ऑफ 3x अपॉन 6 और ये dx बाहर का बराबर है। अबे x से मल्टीप्लाई करते माइनस x इंटू कॉस ऑफ 7x अपॉन 14 प्लस x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 6, ये माइनस इंटीग्रेशन, अबे इंटीग्रेशन इसे भी देते हैं और इसे भी देते, दोनों को इंटीग्रेशन देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 1/14 बाहर निकाल लेते, फिर यहाँ पर कौन बचेगा कॉस ऑफ 7x dx, ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1/6 को बाहर निकाल लेते और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस ऑफ 3x dx, कॉस ऑफ 3x dx, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बस एक ही लड़की यस सर बोलती है, बाकी कहीं पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं। कॉस ऑफ 7x अपॉन 40 प्लस x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 6 प्लस ये 1/14
cos 7x का क्या हो जाएगा रे? sin 7x अपॉन 7 बराबर है, और ये -1/6 और एक cos 3x का कितना हो जाएगा? sin ऑफ 3x अपॉन 3 और सबका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लो, इन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप लोग। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो लिखिए। नहीं, फिरने के उसे ऐसा लिखना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर x से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना, x इंटू नहीं, 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, दो ही का प्रोडक्ट आता है। सर एक बार समझा दीजिए ना फिर से। हाँ देख बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपको ये सेकंड जो फंक्शन है उसमें 2 फंक्शन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब sin 2x इंटू cos 5x का इंटीग्रेशन लेना है तो sin a इंटू cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? sin a इंटू cos b 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो sin 2x इंटू cos 5x क्या होगा? 1/2 sin ऑफ 2x प्लस 5x प्लस sin ऑफ 2x माइनस 5x। ये sin माइनस 3x, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, ये आ गया सेकंड फंक्शन। क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज योर सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सेकंड फंक्शन का क्या आना चाहिए रे? इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर फॉर्मूले में। तो sin 2x इंटू cos 5x dx मतलब 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है रे? sin 7x माइनस sin 3x dx। अब 1/2 कॉमन है, sin 7x का क्या होगा? माइनस cos ऑफ 7x/7, ये माइनस sin 3x का माइनस cos ऑफ 3x अपॉन 3, मतलब इसका इंटीग्रेशन आ रहा है cos माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस cos 3x अपॉन 6। अब एग्जैक्टली ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है आपको। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट ddx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। अब इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर निकाला है ना, ये देखो 1 में। अब इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, एक जैसे वैसे इस इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ 7x प्लस अपॉन 14 प्लस cos ऑफ 3x अपॉन 6, वैसे ddx ऑफ x 1 हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन का भी आंसर हुई है माइनस cos ऑफ 7x अपॉन 14 प्लस cos ऑफ 3x अपॉन 6, उसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी इवेलुएट कर चुके हैं हमने यहाँ पर। फिर ये क्या होगा? x से मल्टीप्लाई करते हो माइनस x इंटू cos 7x अपॉन 14, x इंटू प्लस है तो प्लस x cos 3x अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पर देखो, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 1/14 बाहर, तो इंटीग्रेशन में cos 7x dx, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 1/6 कॉमन, ये cos 3x dx। फिर इंटीग्रेशन लेना है 1/14 जैसे कैसे cos 7x का sin 7x अपॉन 7, 7x का को भी 7 है इसलिए 7 रिपीट हो जाएगा, और इधर sin 3x अपॉन 3। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, सर sir. इससे पीछे सर साइन और कॉस में डिफरेंट है साइन और कॉस में क्या है डिफरेंट? सर, जैसे जो अपॉन की वैल्यू वो बरोबर है और साइन कॉस चेंज। आगे पीछे वैल्यू हुई होगी, देख लेता हूँ मैं पीछे क्या आंसर दिया है। तो क्या दिया बेटा पीछे आंसर? पीछे के बहुत सारे आंसर इतने रॉन्ग है, तो उसके साथ मैच करना है ना, सर्कस हो जाती है। कौन से नंबर का प्रॉब्लम? अपना x/6 cos 3x है तो उनका x/6 sin 3x, x/6 sin 3x। चलो सर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, 20 का आंसर ही गलत दिया उन्होंने। sin 3x किधर है? sin 3x अपॉन 6 दिया है, तो वहां पर कितना चाहिए? 18 चाहिए, 6 3 18 आता है। नहीं सर, वहाँ पे cos 3x चाहिए sin 3x के बदले। 3.3 है ना, तो 3.3 का 1 में का 20 और 7x उसके अपॉन में उन्होंने वैल्यू दी है। नहीं, गलत है बेटा ये आंसर। हाँ गलत है, बहुत ही गलत निकाला। साइन और कॉस आगे पीछे कर दिए उन्होंने। साइन 7x अपॉन
98 ये बराबर है, लेकिन प्लस दिया, प्लस माइनस सब गड़बड़ कर दी उन्होंने। उसे आंसर को ऐसे रॉन्ग कर दो, रॉन्ग आंसर है वो। नहीं ऐसा नहीं, यही मेथड यूज की उन्होंने, कोई मेथड दूसरी है ही नहीं इस प्रॉब्लम के लिए, मेथड यही है। हाँ चलो, और कौन सा प्रॉब्लम है? 21। हाँ 21 अच्छा प्रॉब्लम है, रूट के अंदर है ना। करोगे क्या रे, मिटाऊ क्या? यस सर। हाँ देखो, ये एक्सरसाइज अच्छे से करनी है आप लोगों को। हमने क्या 8 मार्क का चैप्टर है ये, तो 3 to 4 मार्क के लिए एक तो थ्योरम ही आने वाला है या फॉर्मूला आने वाला है, बाकी बचे 5 या 4 मार्क के लिए हम सब प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। हाँ इतना याद रखना। लेकिन ये सब पढ़ना पड़ता है क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस और उसकी एप्लीकेशन इसी के ऊपर डिपेंड करती है। 21 नंबर सर देखिए। थ्योरम रिमूव हुआ है ना सर इस चैप्टर के? बेटा अच्छे से बोल, तेरी आवाज नहीं सुनाई आ रही। सर थ्योरम शायद कैंसिल हुए ना, अभी जो कट ऑफ सिलेबस है इसमें इस नहीं चैप्टर के। नहीं, थ्योरम कैंसिल नहीं हुए, मैंने लिख कर दिया ना कौन सा पोर्शन, हर एक चैप्टर का कौन सा पोर्शन कैंसिल हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज प्रॉब्लम और सिर्फ वेक्टर में ही थ्योरम कैंसिल हुए है, वेक्टर लाइन प्लेन। यहाँ पर इस चैप्टर में थ्योरम कैंसिल नहीं हुए है। इंटीग्रेशन में मैक्सिमम पोर्शन रखा हुआ है उन्होंने, उसमें कैंसिलेशन बहुत कम किया है। ओके सर। डिफरेंशिएशन में, हाँ डिफरेंशिएशन में भी वो क्या क्या कैंसिल, एप्लीकेशन का पोर्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में, एप्लीकेशन डिफरेंशियल में सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव वो कैंसिल किया है, उसमें के कुछ पोर्शन कैंसिल किए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला और अप्रोक्सीमेशन वाला पोर्शन, उतने 2 एप्लीकेशन उन्होंने कैंसिल किए। और उधर मिनिमम मैक्सिमा के वर्ड्स प्रॉब्लम थोड़े से रिड्यूस किए, पूरे रिड्यूस नहीं किए उसके भी प्रॉब्लम। मैं पूरा डिलीटेड सिलेबस आपको बता दूंगा कौन से प्रॉब्लम डिलीट हुई है। 21 में क्यूब रूट ऑफ एक्स डीएक्स, हमारे को डायरेक्ट कॉस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल आता है तो उसका डायरेक्ट आंसर साइन एक्स आता है। लीनियर रहना चाहिए, एंगल किस में रहना चाहिए? लीनियर। क्यूब रूट में है तो दैट इज नॉट ए लीनियर। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, लीनियर में लाना है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी रखते। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी है, मतलब एक्स इक्वल टू टी क्यूब है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इधर क्या लगेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इधर टी से डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ ए टी क्यूब इंटू डी टी, टी क्यूब है तो एक्स का क्या होगा 1 डी एक्स, और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू डी टी। मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी और डी एक्स की जगह 3t स्क्वायर डी टी, देयरफॉर आपका आई बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस ऑफ टी और ये 3t स्क्वायर डी टी। 3 बाहर निकाल लो, ये कॉस टी और ये टी स्क्वायर डी टी, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है अलजेब्रिक है। चल ए टी, पहले ये आता बाद में टी आता, अरेंज करो, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लो। करोगे क्या आगे सवाल? यस सर। यस सर। तो 3 बाहर निकल जाएंगे, इंटीग्रेशन पहले टी स्क्वायर लिखोगे इंटू कॉस टी डी टी, जिसे डायरेक्ट लिखना जमता वो डायरेक्ट लिखे, करली ब्रैकेट में लिखना, 3 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ ए टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस टी डी टी, ब्रैकेट कंप्लीट डी टी, करली ब्रैकेट क्लोज।
3 इंटू टी स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है रे, साइन टी माइनस डी डी टी ऑफ ए टी 1, ये हो जाएगा साइन टी डी टी, करली ब्रैकेट क्लोज, 3 इंटू ये टी स्क्वायर, ये साइन टी माइनस, बोल बेटा, सर dt ऑफ टी स्क्वायर आएगा ना, dt ऑफ टी स्क्वायर आएगा। हाँ टी स्क्वायर था यहाँ पर, गलत हो गया अपना, टी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा 2t इंटू साइन टी डी टी, मतलब यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, अगेन t इंटू साइन sin टी t डी टी, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, t इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन टी डी टी माइनस डी डी टी ऑफ ए टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन टी डी टी, ब्रैकेट कंप्लीट डी टी, करली ब्रैकेट क्लोज, ये बाहर का करली ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ फिर ठीक है, 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू साइन टी, ये -2, ये टी साइन का क्या होता है रे, माइनस कॉस टी, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ टी इंटू है माइनस डी डी टी ऑफ ए टी कितना था 1, ये माइनस कॉस टी डी टी, करली ब्रैकेट और ये बाहर का करली ब्रैकेट क्लोज, ये 3 टी स्क्वायर इंटू साइन टी -2 माइनस टी इंटू कॉस टी, और ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पे क्या बचेगा यहाँ पर कॉस टी डी टी, दोनों करली ब्रैकेट क्लोज। अब प्रॉपरली अरेंज कर लो इसे, मिटाओ कह रहे करोगे क्या आप लोग, अपना टाइम हो गया, लास्ट में टी की वैल्यू रख देना, टी मतलब क्यूब रूट ऑफ ए एक्स, टी मतलब क्या है क्यूब रूट ऑफ ए। yes, अब बचे sir हुए प्रॉब्लम कल बता पूछ लेना मुझे। yes, sir हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं क्या पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, अगर इधर का क्वेश्चन 3 मार्क के लिए अगर उन्होंने थ्योरम डाल दिया तो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए डालते, नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन 4 के लिए डालते। चलो तो ठीक इसके है, बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? thank you sir इसके बाद डिफाइनेट इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ेगा ना, डिफाइनेट हुआ है क्या बेटा? बाप रे, सर हमारे बैच का हो गया था पहले ही। हाँ तुम्हारे बैच का हो गया वो ठीक है। सर पढ़ाना गुड एक बार। मॉर्निंग, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? गुड मॉर्निंग। प्रश्नार्थक चिन्ह आहे, इंटिग्रेशन झाल्यानंतर डिफायनाइट येते। मेरा कुठे गेले? डिफायनाइट झाल्यानंतर अप्लिकेशन येते। रेडी है? हमारे 3 चैप्टर बाकी है सर पहले के। क्या हुआ हर्ष, बोलो कौन से पहले के चैप्टर बाकी है पहले के? मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लो। मुझे ये बताओ, फ्रेंड्स कॉलोनी और इंदौरा के कितने बच्चे ज्वाइन है यहाँ पर? फटाफट हैंड रेस करो। वेरी गुड। हाँ हाँ, अब मैं जो बोल रही हूँ ना मुझे आंसर करो, ठीक है? फ्रेंड्स कॉलोनी, ठीक है? मैं एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, ठीक है? वो लोग आप लोग मुझे बताओ ये हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों का एक एक का कॉल आता है तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होता है किसका क्या हुआ है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना सभी को मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, तो फ्रेंड्स कॉलोनी एंट्रेंस बैच, ठीक है? एंट्रेंस में मुझे एक बात बताओ, फिजिक्स स्टेट बोर्ड कंप्लीट हो गया, अभी थर्मोडायनामिक्स लास्ट है। हेलो हेलो खुशी, आप एंट्रेंस बैच के हो ना? नो मैम। अच्छा, आप रेगुलर बैच के हो, ठीक है? एंट्रेंस बैच का कौन है यहाँ पर? फिजिक्स स्टेट बोर्ड सभी के सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं,
कि कोई टॉपिक बचा है थर्मोडायनामिक्स जो रनिंग है शुरू उसको छोड़ के? अच्छा ठीक है, फ्रेंड्स कॉलोनी में नहीं है। इंदौरा, जसकृत, बोलो बेटा, फिर बाद में आपका नेक्स्ट क्लास है ना। यस मैम। हाँ बोलो कि आपका फिजिक्स स्टेट बोर्ड में सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए थर्मोडायनामिक्स जो रनिंग शुरू है उसको छोड़ के? नो मैम। कौन से बाकी है आपके? बज रहा है। हेलो, मैम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ और मैम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड नहीं आया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियर ये तो अभी लिया है ना गायकवाड़ सर ने लाइव में, तो आपने क्लास ज्वाइन नहीं किए थे क्या? यस नो ये हुआ मैम, है। ये तो रिकॉर्डिंग आई थी ना, पर उसके वीडियोस नहीं आए पूरे। हाँ सर ने हाफ रिकॉर्डेड लिए थे और बाद में लाइव सेशन में कंटिन्यू किए थे, है ना? ठीक है, और वेव्स का बच्चा आपका सुपरपोजिशन रिकॉर्डिंग वेव, में ये आई भी थी। तो सर ने लाइव में यस कंप्लीट किया मैम। बेटा, है ना? सभी को मैम पता वो है ना, वेव सर ने ऑप्टिक्स लाइव में है ना। हाँ सुपरपोजिशन वेव भी सर ने लाइव में कंप्लीट किया है। नो मैम। नो अब मैम। मुझे बताओ केमिस्ट्री में क्या रिमेनिंग है? केमिस्ट्री के तो बहुत सारे चैप्टर है। हाँ मुझे बताओ, आदित्य क्या नाम है, कौन बोल रहा है? आदित्य परिहार। पूरे 12th के हाँ बोलो केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, बोलो। स्टेट बोर्ड का बोलो, फ्रेंड्स कॉलोनी स्टेट बोर्ड में केमिस्ट्री में कितना बच्चा है? हेलो मैम, चैप्टर 3 आयोनिक। हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम और हैलोजन डेरिवेटिव से बचा है क्या आपका फ्रेंड्स कॉलोनी रेगुलर बैच? नहीं मैम, ऑर्गेनिक मैम, पूरा हो गया। ऑर्गेनिक पूरा हो गया? यस मैम। और मुझे ये खुशी आपने कैसे बोला था फिर आपकी रेगुलर बैच है ना बेटा, जिसने अभी आंसर किया? मैम वो तो पुराने सिलेबस का पढ़ाया था सर ने। हाँ पुराना सिलेबस और नया सिलेबस कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो कैसा है ना, अभी जैसे देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आपका इनकेस अगर आपको लगता है कि दीपक सर का लाइव करना है, ठीक है, रेगुलर बैच को तो मैं देने ही वाली हूँ, ठीक है। बायोमोलिक्यूल सर आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स उसके बाद के 2 चैप्टर्स, उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्लियर। सिर्फ रेगुलर बैच के लिए बात कर रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। हाँ ठीक है। और उसके बाद सर पार्ट 2 का रिवीजन स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें से एंट्रेंस बैच के कोई इंटरेस्टेड है क्या दीपक सर का क्लास करने के लिए? तो फिर मैं आपको भी लिंक सेंड करती हूँ, क्योंकि 9 से 10 आपका भी स्लॉट फ्री रहता है एंट्रेंस वालों का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, इंटरेस्टेड है। यस मैम। हाँ तो मुझे बताओ कौन से ब्रांच के हो इंटरेस्टेड? फ्रेंड्स कॉलोनी। मैम मान कपूर। फ्रेंड्स कॉलोनी। मानकापुर का कौन है? मैम मैं हूँ श्रद्धा। श्रद्धा? यस मैम। क्यों तुमको पाठक सर का नहीं समझा श्रद्धा? मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की थी पूरी, तो मेरा बहुत कुछ मिसिंग है। अच्छा ठीक है, मैं सेंड कर देती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हुआ तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगी, मैं देने के लिए रेडी ma'am. हूँ। ओके यस मैम। तो आज से Okay, जो ma'am. भी दीपक सर का क्लास होगा बेटा आपका, वो Ma'am. लाइव होगा। बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद के 2 चैप्टर्स यानी पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना आयनिक इक्विलिब्रियम होगा और फिर अपना एक एक टॉपिक का रिवीजन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा स्टेट बोर्ड के लेवल का। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। बोलो। मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आधा ही छोड़ा है बहुत पहले हाँ से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वीडियोस आए थे आपको पठान सर के, राइट? हाँ आधे ही हाँ आए तो थे। अपन, हाँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और क्या बचा है? बायो का सब प्रॉपर हो रहा है अभी?
गुहाने सर का स्टेट बोर्ड का। क्लास ही नहीं होती है, सिर्फ संडे को हो रही है क्लास। हाँ संडे टू संडे ही लेने वाले हैं, क्योंकि सर का कहना है कि इतना टाइम बचा है मैम, तो फिर बच्चे जल्दी फ्री हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब रहेगा। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री की लिंक ज्वाइन मैम करो, मैं और सेंड सुचित्रा मैम की क्लासेस नहीं होगी अभी? क्या सुचित्रा मैम की क्लासेस नहीं होगी अभी? सुचित्रा मैम का क्लास हो गया है, 11 का जो एंट्रेंस है वो स्टार्ट करते हैं अपन 3-4 दिन के बाद। ओके ठीक है, मैम। हाँ चलो अभी ये लेफ्ट करो और नेक्स्ट लिंक ज्वाइन करो। ठीक है, मैं सभी को सेंड कर रही हूँ, जिनको जिनको करना है एंट्रेंस बैच, रेगुलर बैच के सभी बच्चे ज्वाइन रहेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम।